हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपने हमारे पिछले 3 वीडियो में खूब ढेर ढेर सारा प्यार दिया, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। इसी मोटिवेशन से मैं आपको आगे क्लास देने वाला हूँ, ठीक है? मैंने कहा मैं देखिए मैं इस क्लास में आपसे चर्चा करूँगा कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वाले पार्ट में वास्तविक संख्या बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है? बाकी बच्चों देखिए, आपके सपोर्ट से हम यहाँ हैं। अगर आप बेहतर सपोर्ट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपका बेहतर सपोर्ट कर पाऊँगा। इसलिए आप खूब मेरे वीडियो को शेयर किए, लाइक कमेंट करिए, ठीक है? जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है? फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखिए, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में पढ़ चुका हूँ। आज नेक्स्ट वीडियो हमारे पास है 4, ये मेरा अंतिम वीडियो होगा, ठीक है? बाकी देखो, हमने कहा हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, ठीक है? हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है? जान ले कि वास्तविक संख्या जो हमारी होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है? यानी परिमेय और अपरिमेय मिला दें तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। संख्या बहुत कुछ होती हैं, पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से। जब समय आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा। अभी हमें टाइम है रिवाइज कराने का। आपको बता दूं, ये फास्ट क्लास है। फास्ट क्लास में वही पढ़ाऊँगा जो ज़रूरी है, ठीक है? बाकी आप 2025 वाला जो हमारा नया बैच चलेगा उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट होगा। साल भर में आपको मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ। मैथ पढ़ाऊँगा, साइंस पढ़ाऊँगा, इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ये तीनों सब्जेक्ट फ्री पढ़ाऊँगा। जिन बच्चों को आने वाले समय में अगर हमसे अपना ज्ञान बिल्कुल फ्री लेना है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं लंबी लंबी फीसें, मैं इसीलिए आया हूँ। कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल भर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। मैंने कहा वास्तविक संख्या, जैसा कि आपको बताया कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है? मैंने कहा कोई बात नहीं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है? मैं कोई बात नहीं। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे आप पी अपान क्यू ग्रुप में लिख सको, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, एक चीज, क्या आपको पी अपान क्यू ग्रुप में लिखना है तो मैंने कहा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 अगर आप नहीं करोगे तो ध्यान दे लोगी, ये परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगी। कोई बात नहीं। हमने अगर आपसे मैं कहूँ कि परिमेय संख्या होने की जो शर्त होती हैं वो कितनी शर्तें होती हैं, क्योंकि देखो हमें अपरिमेय में, हमारा फोकस इस टॉपिक में अपरिमेय पे है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, बात परिमेय पे भी है, वहाँ पढ़ेंगे शांत अशांत वाला पोर्शन, ठीक है? लेकिन हमने कहा थोड़ा जान ले कि शर्त क्या होती है परिमेय की। पहली शर्त कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, पहली शर्त। दूसरी क्या होनी चाहिए हमारे पास कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या क्या है कि ऐसे दो संख्याओं का पेयर या जोड़ा जिसमें एक या -1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं। मतलब सर, हमने कहा पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने लिख दिया 3 × 5 × 1 लिख दिया, नीचे क्या 4 × 3 × 5 लिख दिया, ये हमारे पास है, ×1 कर दिया। क्या ये परिमेय संख्या है? अभी नहीं है भाई। आप पी अपान क्यू ग्रुप में लिखे तो परिमेय संख्या नहीं होती है। ध्यान दें कि एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो यहाँ ये वाला पोर्शन है, यहाँ ये वाला पोर्शन, तुमको अच्छा सर तो परिमेय संख्या नहीं होती, क्या परिमेय संख्या होगी क्या? नहीं यार, यहाँ आप इसे काट भी तो सकते हो। तो क्या लिखोगे 1/4। अब ये 1/4 ये परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एक में तुम्हारे एक गुणा इसमें गुणा कर सकते हो, तो क्या एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या 1 और 4 के बीच में? नहीं ना। तो सहभाज्य का मतलब यही होता है जो दो संख्याओं का पेयर जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या, ठीक है? ये हमारे पास 2 शर्तें हैं। जो इन शर्तों को पूरा करेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, जो नहीं पूरा करेगा, ठीक है, सरलीकरण करके अगर नहीं पूरा करता है तो हम क्या मान लेंगे उसे? अपरिमेय संख्या। हम इसी सिद्धांत से किसके बारे में पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। नहीं कोई बात नहीं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे आप पी अपान क्यू ग्रुप में ना लिख सके, जिसे आप पी आर क्यू रूप में
ना ले सकें। ठीक है, अब कैसा भी हो नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे रूट में अगर रूट में मैं अगर अभाज्य संख्या रख दिया, अगर रूट में अभाज्य सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। रूट में अभाज्य संख्याएं हो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, मैंने कहा देखो जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्याएं हो, कुछ और हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा 35, भाई 35 अभाज्य संख्या क्या? 35 भाज्य संख्या है। 3 से 5 से 7 से काट सकते हैं ना, जरूरी नहीं है। अगर आप मैं कहूँ सिंपली, अगर आप और थोड़ा सा अच्छे शब्द में कहूँ कि मैंने कहा ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले, जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले, वो क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, कोई भी संख्या हो जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले हमारे पास हो जाएगी। मैंने कहा जैसे 11 हो गया, क्या इसका परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हो, तो क्या कहलाएगी हमारे पास? ठीक है, मैंने कहा हमारे पास हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे अंडर रूट में जितनी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो जिसका वर्गमूल परफेक्ट ना निकलता हो वो कहलाएंगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे। कुछ सवाल हमारे पास हैं। ठीक है, उस सवाल से पहले मैं आपको चीज सिखाना चाहता हूँ कि प्रमेय होती है। प्रमेय कह लें आप। ठीक है, आपकी बुक में ऊपर में दी है। जैसे उनका कहना है कि यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या के स्क्वायर को काट सकती है तो वह संख्या उसके बिना स्क्वायर को भी काट सकती है। ये प्रमेय है। फिर से, यदि कोई संख्या, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मान लीजिए जैसे कि ए है कोई संख्या, वो बी स्क्वायर को क्या करे? काट दे। ए कोई संख्या बी स्क्वायर अगर काट दे तो प्रमेय क्या है कि ए जो होगा बी को भी काट देगा। ये प्रमेय है। इतना सारा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं के सहारे से हमें अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं कि सिद्ध करिए रूट 5 एक और अपरिमेय संख्या है, उस टाइप का सवाल सॉल्व करने के लिए हमें चाहे अभाज्य संख्या उसकी भी शर्त लेनी पड़ेगी। परिमेय संख्या होती क्या है उसकी, भाई होती है जान देंगे तभी तो कहेंगे, नहीं होती इसलिए क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो मेरे आगे चलते हैं। मैंने कहा आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक, हम चलते हैं आगे, थोड़ा इस पर सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बच्चा ऐसे सवाल में गलती करता है, बहुत बच्चा ऐसे सवाल में गलती करता है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास सवाल है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा एक नियम होता है विरोधाभास का नियम, जान ले थोड़ा सा क्या होता है। यार बात वही है, अगर आपने एक बार यस मान लिया, अगर यस नहीं हुआ तो नो हो गया। ठीक, उसी टाइप का हमारे पास सवाल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, होता क्या है, मैंने कहा सिद्ध किसको करना है? अपरिमेय को। हम उसको जस्ट उल्टा मान लेते हैं, मान लेते परिमेय संख्या है, और जो हमारे पास आएगी परिमेय संख्या बन के, अगर वो परिमेय संख्या की शर्त पूरा करेगा तो परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या मानना आसान है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। भाई अगर परिमेय संख्या है तो आपको कोई परिमेय संख्या माननी पड़ेगी ना। अगर परिमेय संख्या मानोगे तो भाई अंश मानना पड़ेगा, हर मानना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमने कोई बात नहीं, कम करते हैं। तब वह परिमेय संख्या ए अपान बी मान लिए। भाई कोई ना कोई तो हमें परिमेय संख्या माननी पड़ेगी। तब वह परिमेय संख्या ए अपान बी, ये जरूर लिखोगे। जहां कहीं आप परिमेय संख्या लिखोगे वहां पे हमेशा हर को 0 के बराबर नहीं हो सकता दिखाना जरूरी है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में लिखोगे ए और बी है क्या, किस टाइप की संख्याएं हैं? ए व बी
सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आया होगा। ठीक, मैंने कहा सहअभाज्य संख्याएं हैं। एक काम करते हैं, आप इसको भी परिमेय संख्या माने हो और इसको भी परिमेय संख्या माने हो, तो क्यों दोनों परिमेय संख्याएं तो हैं, परिमेय संख्याएं तो हैं, तो इसे लिख सकते हैं √2 बराबर a/b। बताइए भाई, आपने उल्टा माना इसे, परिमेय संख्या है, आपने उस परिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या माना a/b, दोनों एक ही चीज तो है, दोनों बराबर लिख सकते हैं। बोलिए जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर एक गुणा कर दें, ये कर ले, धीरे गुणा कर दिए हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। बताइए, मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, यही कहानी हो गई कि ए अगर ये इसके बराबर है तो पक्का 2 इसमें गुणे में रहा होगा, तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, सही है, ये भी तो वर्ग हो जाएगा। मैंने कहा कह सकते हैं कि 2 अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो पक्का इसमें भी तो जैसे इसमें 2 है वैसे इसमें भी 2 होगा। और आपको बता दूं, एक विभाज्य का नियम होता है, अगर आप जान ले थोड़ा सा विभाज्यता होती क्या है। मैंने कहा मान ले ए संख्या का भाग किया, ए संख्या का भाग किया बी में, और भाग पूरी तरीके से चला गया, तो मैंने कहा जब हमारे पास बी होगा उसमें कहीं ना कहीं ए गुणे में जरूर होगा, ये संख्या मान लेते हैं भाई। मैंने कहा अगर ये ए बी को काट दे रहा है तो पक्का बी में ए गुणे के रूप में होगा जरूर, तभी तो इसे कैंसिल होगा भाग। अब भाग जानते होंगे, ठीक है। मैंने क्या काम करते हैं, जैसे आपको अगर नंबर से लेकर सिखाएं, अगर मैंने कहा 3 का डिवाइड 12 में करें तो भागफल कितना आएगा, 0 आता है, आपको मालूम है। लेकिन ध्यान दें 12 में क्या 3 है कि नहीं है भैया, 12 को 3 गुणे 4 ले सकते हैं। अगर पूर्णतः कट गया तो जिससे आप भाग करते हो वो गुणे में है कि नहीं है, हो गया, हल्का सा होगा तभी कटेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये इसके बराबर है तो मैंने कहा इसमें भी 2 गुणे में रूप में होगा, तो हम कह देंगे, तो हम ये कह देंगे कि ए 2 से विभाजित होगा। अगर ये 2 इसके पास होगा तो हम कह देंगे कि ए 2 से विभाजित होगा, तो कह देंगे ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तब ए भी 2 से विभाजित होगा, है ए भी 2 से विभाजित, ऐसे आप कह लें ए भी, ऐसे लिख लें ए भी 2 से विभाजित होगा। भाई प्रमेय बताओगे, कौन से प्रमेय लिखोगे यहाँ पे कि यदि किसी संख्या किसी स्क्वायर को काटती है तो संख्या उसके बिना स्क्वायर को भी काटेगी। अगर ए स्क्वायर काट सकता है, जो 2 वाला पार्ट है, अगर 2 ए स्क्वायर काट सकता है तो 2 पक्का ए को भी काटेगा, प्रमेय से। प्रमेय नंबर फर्स्ट आ दिया, क्या समझे आप बात को, ठीक है। मैंने कहा ए 2 को अगर विभाजित करेगा तो पक्का ए के पास 2 गुणे को होमवर्क नहीं होगा। मैंने कहा अगर ये 2 से अगर ये भाग चला जा रहा है तो जैसे यहाँ पे अगर 3 से भाग जा रहा, 3 पक्का था यहाँ पे, वैसे 2 अगर इससे विभाजित हो रहा है तो पक्का भैया इस ए में कुछ न कुछ गुणे के रूप में होगा जरूर, कितना 2, ठीक है, कोई बात नहीं। तब हम ए बराबर कर सकते हैं 2m, भाई 2 गुणे में है, जैसे यहाँ पे 12 है, 2 से कटा, 3 से कटा था, 3 कलाम कुछ पार्ट है ना एक्स्ट्रा, काम पर इसी को हम ये मान लिए हैं, अरे कुछ भी हो सकता है, मानना तो पड़ेगा ही। तो काम करते हैं, अगर ये 2 इसको काट रहा है तो पक्का इसमें 2 होगा जरूर,
भाई केवल 2 भी हो सकता है, 2 के एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हमने कोई पूर्णांक संख्या मान लिया। जहाँ यम क्या है, यम एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। देखो आपका ये वाला कितना है 2b। अब देखो ये वाला 2 हो गया, एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम एक मान कहाँ देते हैं, यहाँ पे, तब ऐसे लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां कहीं ए होगा क्या रखोगे 2, रखो यहाँ पे, रख दो यहाँ पे, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर कितना 4m स्क्वायर, कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना 2m स्क्वायर। बताओ अगर ये b स्क्वायर अगर इसके बराबर है, जैसे यहाँ बराबर था ना a स्क्वायर इसके बराबर, तो पक्का 2 इसको काट देगा, ठीक उसी प्रकार से b स्क्वायर बराबर है, मतलब इसमें भी 2 गुणे में होगा, तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो b 2 से भी विभाजित होगा। भाई स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका बिना स्क्वायर भी विभाजित होगा, तो b 2 से भी विभाजित होगा, ठीक है। जरा यहाँ देखें, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, जरा गौर करें, जब ए वाला पार्ट किया था तो ए में भी 2 गुणे के रूप में है, बी वाला आया, बी भी 2 गुणे है। हमने शुरू माना था कि ए और बी ऐसा है जो सहभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ देखो, यहाँ एक अतिरिक्त एक चीज और गुणे में आ रहा है, 2 आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है ना, यहाँ भी 2 से कट रहा है, ये बी भी 2 से कट रहा है, मतलब दोनों बी और ए दोनों में 2 गुणे के रूप में है, ठीक है। तो कहेंगे अतः ए व बी दोनों में एक के अतिरिक्त 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है। तब a अपॉन बी एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात a अपॉन बी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आप जानते हो अगर ये अपरिमेय संख्या है, इसके बराबर √2 है, तो अर्थात क्या हो गया, तब √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा। मैं इसी टॉपिक पे अभी इसी टाइप का एक और सवाल करवाता हूँ, ठीक है।